हेलो फ्रेंड्स, मिडविजन होलसेल प्लैटिनम सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बैंक रिकन्सिलिएशन किस तरह से करते हैं, इसका यूज़ क्या है, इस बारे में आज जानकारी लेंगे। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। तो ये कैसे करना है, इसके लिए हम सॉफ्टवेयर के मेन मेनू में डिस्प्ले रिपोर्ट के ऑप्शन में एंटर करेंगे। इसमें हमें आना है अकाउंट रिपोर्ट्स में। जैसे हम अकाउंट्स रिपोर्ट्स में आते हैं तो इसमें अकाउंट्स बुक का एक ऑप्शन दिया गया है, इसमें हमें एंटर करना है और इसमें बैंक रिकन्सिलिएशन का एक ऑप्शन दिया गया है जहां से हमें ये बैंक रिकन्सिलिएशन करना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन को एंटर करते हैं हमारे सामने बैंक अकाउंट्स के नाम आ जाते हैं। जैसे हम पंजाब नेशनल बैंक सिलेक्ट कर रहे हैं जिसका हमें बैंक रिकन्सिलिएशन करना है और इसकी डेट एंटर करेंगे कि हम कौन से डेट रेंज का रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। तो ये डेट हम एंटर करके इसको ओपन करेंगे। तो फिलहाल हमने इस अकाउंट में एक भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है क्योंकि हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि किस तरह से एंट्रीज का इफेक्ट आता है, अनक्लियर चेक हम किस तरह से देख सकते हैं, अनक्लियर ट्रांजैक्शंस कैसे देख सकते हैं। उसको अगर हम क्लियरिंग डेट एंटर करते हैं स्टेटमेंट के बेसिस पे तो उसका इफेक्ट बैंक रिकन्सिलिएशन में किस तरह से आता है। इसलिए हमने अभी तक इस अकाउंट में एक भी एंट्री नहीं की है। सिर्फ ओपनिंग बैलेंस जो था इस अकाउंट का 1 अप्रैल का 1 लाख रुपीस वो हमने इसमें एंटर किया हुआ है। तो इस वजह से हमें इस बैंक रिकन्सिलिएशन में बैलेंस एज पर आवर बुक में ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपीस यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो डेबिट में है, जो हमारा सेविंग अकाउंट है और हमारा 1 लाख रुपीस बैलेंस उसमें सेविंग में है। और उसके बाद हमें नीचे बैलेंस एज पर बैंक में भी सेम अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हम इसका अकाउंट लेजर जो है वो ओपन करके देखते हैं। जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक और इसका जो अकाउंट लेजर है वो हमने इसमें ओपन किया है। अब हम एक एक ट्रांजैक्शन की एंट्री करके देखेंगे कि उसका इफेक्ट अकाउंट लेजर में और बैंक रिकन्सिलिएशन में किस तरह से आता है। इसके लिए हम एक रिसिप्ट की एंट्री करेंगे, पेमेंट की भी एंट्री करेंगे और कॉन्ट्रा एंट्री भी करके देखेंगे कि किस तरह से इसका रिकन्सिलिएशन किया जाता है। जैसे हम एक कस्टमर से 10 अप्रैल को एक रिसिट बना रहे हैं, जैसे कि ये आरवी मेडिकल ने हमें 5000 रुपीज पे किए हैं, तो हम उसके अगेंस्ट बिल एडजस्टमेंट कर रहे हैं और ये पेमेंट जो है वो हमें पंजाब नेशनल बैंक में आया है। इसमें चेक नंबर हम एंटर कर रहे हैं और इसकी जो चेक डेट है वो 10 अप्रैल ही है। और ये जो चेक है वो क्लियरिंग डेट हम जब चेक क्लियर होगा उसी वक्त डालेंगे जब हम रिकन्सिलिएशन करते हैं। और स्टेटमेंट पे जो भी क्लियरिंग डेट आएगी वो हम रिकन्सिलिएशन करते समय एंटर करेंगे। तो इसको अभी फिलहाल हम ब्लैंक ही रखेंगे और इस रिसिट की एंट्री को सेव करेंगे। अब जैसे हम इसका अकाउंट लेजर देखते हैं तो इस अकाउंट लेजर में ये जो रिसिट है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ये जो ओपनिंग बैलेंस था इस अकाउंट का 1 लाख रुपीस था। अभी हमने 5000 रुपीस की रिसिट बनाई है तो 5000 रुपीस हमारे इस बैलेंस में ऐड हुए हैं। तो हमारा इस अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 1,05,000 रुपीस हमें दिखाई देता है। अब हम इसका जब रिकन्सिलिएशन करते हैं तो इस रिकन्सिलिएशन में हमें ये जो रिसिट है वो 5000 रुपीज दिखाई दे रही है, लेकिन अभी तक इसको हमने क्लियर नहीं किया है। इसका जो चेक है वो उसको हमें क्लियरिंग डेट हमने एंटर नहीं की है। तो इस वजह से हमें ये जो 5000 रुपीज अमाउंट है वो अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक के सामने 5000 रुपीज डेबिट साइड में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये चेक जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जब हम बैंक रिकन्सिलिएशन करते हैं तब जो चेक क्लियर हुआ है वो बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पे हम इसे क्लियरिंग डेट एंटर करते हैं। क्लियरिंग डेट एंटर करने के लिए हमें इस एंट्री पे एंटर का बटन प्रेस करके ये चेक जब क्लियर हुआ था उसकी जो क्लियरिंग डेट है वो हम इस पे एंटर करते हैं। जैसे कि 12 तारीख को ये चेक क्लियर हुआ था तो जैसे हम क्लियरिंग डेट एंटर करते हैं तो अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक के सामने जीरो हो जाएगा और ये जो 5000 रुपीज है बैलेंस एज पर बैंक बुक में ऐड हो जाएंगे और हमारा जो बैलेंस है वो मैच हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्लियरिंग डेट बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पे इसे एंटर कर सकते हैं। अब हम एक पेमेंट की एंट्री भी करके देखेंगे और कॉन्ट्रा एंट्री भी एक करके देखेंगे। जैसे कि 15 अप्रैल को हमने सिप्ला को 10,000 रुपीज पेमेंट किया था। तो हम इसमें बिल एडजस्टमेंट करेंगे और पंजाब नेशनल बैंक से हम ये पेमेंट कर रहे हैं। चेक डेट हम सेम ही रखेंगे और इसको सेव करेंगे। तो इस तरह से हमने एक पेमेंट एंट्री भी की है और एक कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। जैसे कि हमने 20 अप्रैल को 30,000 रुपीज डिपॉजिट किए थे कैश अकाउंट से और इसको हम सेव करते हैं। तो
अब हम अगर इसका अकाउंट लेजर देखते हैं तो इसमें हमने 5,000 रुपीज की एक रिसीट बनाई थी, 10,000 रुपीज हमने सिप्ला को पेमेंट किया था और कैश अकाउंट से हमने 30,000 रुपीज इस अकाउंट में डिपॉजिट किए। तो इस तरह से हमें इस अकाउंट के क्लोजिंग में 1,25,000 अमाउंट दिखाई दे रही है। जब हम इसका बैंक रिकंसिलेशन करने जाते हैं तो हमें ये जो एंट्रीज है, एक पेमेंट एंट्री और कॉन्ट्रा एंट्री हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हमें अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक के सामने जो कैश 30,000 हमने डिपॉजिट की थी, जिसे हमने अभी तक क्लियरिंग डेट एंटर नहीं की है, तो इस वजह से अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक के सामने 30,000 रुपीज हमें शो कर रहा है सॉफ्टवेयर। और सिप्ला लिमिटेड का जो हमने 10,000 का पेमेंट किया हुआ है वो भी हमें क्रेडिट साइड में शो हो रहा है। अगर यहाँ पे एंट्रीज ज्यादा है, ज्यादा पेमेंट की एंट्री या फिर रिसीट या फिर कॉन्ट्रा की एंट्रीज है, तो जो अनक्लियर्ड विड्रॉल या फिर अनक्लियर्ड डिपॉजिट एंट्रीज है वो अगर हमें देखनी है तो इसके लिए हमें नीचे एक F7 का बटन भी दिया गया है रिकंसिलेशन के लिए। तो जैसे हम F7 का बटन प्रेस करते हैं तो जो भी अनक्लियर्ड एंट्रीज है, अनक्लियर्ड विड्रॉल या फिर अनक्लियर्ड डिपॉजिट्स, तो वो एंट्रीज हमें इसमें दिखाई देती है। तो जैसे हम इस एंट्रीज को क्लियरिंग डेट देते हैं, जैसे कि ये चेक हमारा अगर 18 अप्रैल को क्लियर हुआ है और ये जो कैश डिपॉजिट है वो सेम डेट को ही क्लियर हुई है, मतलब 20 अप्रैल को, तो हम जैसे इसको क्लियरिंग डेट एंटर करते हैं तो बैलेंस एज पर आवर बुक और बैलेंस एज पर बैंक बुक जो है वो हमारा टैली हो जाता है। तो इस तरह से बैंक रिकंसिलेशन का यूज जो है वो हम बैंक अकाउंट और हमारा जो सॉफ्टवेयर का अकाउंट है वो टैली करने के लिए यूज करते हैं। इस बैंक रिकंसिलेशन के बेसिस पे हम जो मिसिंग एंट्रीज है या फिर अनक्लियर एंट्रीज है वो हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने बैंक रिकंसिलेशन किस तरह से किया जाता है, उसका यूज हम मिसिंग एंट्रीज या फिर अनक्लियर एंट्रीज ढूंढने के लिए किस तरह से कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।